मित्रों, आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर भारतीय दर्शक की धड़कनें तेज कर दी और मैच शुरू होने से पहले ही माहौल में एक अलग बिजली दौड़ गई। टॉस के बाद जैसे ही कप्तान केएल राहुल ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया तो पूरे स्टैंड में बैठे फैंस की चीखें हवा में गूंज उठी। सभी को लग रहा था कि आज भारत कुछ बड़ा करने वाला है और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जिस अंदाज की उम्मीद करोड़ों भारतीय कर रहे थे। भारत की ओपनिंग जोड़ी जब मैदान पर उतरी तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ लग रहा था कि दोनों आज सिर्फ खेलने नहीं बल्कि मैच को अपने अंदाज में खत्म करने आए हैं। पिच बल्लेबाजों के लिए एकदम सपाट थी और गेंद बल्ले पर इतनी खूबसूरती से आ रही थी कि हर शॉट दर्शकों के दिल में उतर रहा था। पहले ही ओवर से भारतीय बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और रन तेजी से बहने लगे। जायसवाल ने अपनी टाइमिंग और फुटवर्क से हर गेंदबाज को परेशान करना शुरू कर दिया और रोहित शर्मा अपने क्लासिक पुल शॉट और ड्राइव से माहौल को और गर्मा रहे थे। भारत के स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 10 ओवर में ही बिना किसी जोखिम के 60 रन चमक रहे थे और दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर वही पुराना भारतीय आत्मविश्वास झलक रहा था। मित्रों, जैसे जैसे ओवर बढ़ते गए वैसे वैसे चौकों और छक्कों की बरसात शुरू हो गई। जायसवाल ने 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया तो स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। दूसरी ओर रोहित शर्मा ने 45 गेंदों में अपना 50 जड़ दिया और दोनों खिलाड़ी ऐसे खेल रहे थे मानो गेंदबाजों को किसी खास मिशन पर भेजा गया हो। हर शॉट में वह क्लीन कनेक्शन और शान दिख रही थी जो सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों के पास होती है। 30 ओवर में स्कोर 200 के पार निकल चुका था और साउथ अफ्रीका के गेंदबाज सिर्फ गेंद उठाकर वापस जाने का रास्ता देख रहे थे। जायसवाल ने अपनी शानदार पारी को आगे बढ़ाते हुए 112 रन बनाए। हर शॉट में उनकी परिपक्वता साफ दिख रही थी। चाहे कवर ड्राइव हो, स्ट्रेट ड्राइव हो या स्क्वायर कट, हर शॉट दर्शकों का दिल चुरा रहा था। उनके आउट होने के बाद जब विराट कोहली मैदान पर उतरे तो स्टेडियम में शोर ऐसा उठा जैसे धरती हिल रही हो। कोहली के कदमों में एक अलग आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था और उन्होंने आते ही गेंदबाजों को अपने अंदाज में खेलने का संदेश दे दिया। रोहित और विराट की जोड़ी मानो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह थी जहां रोमांच हर गेंद में भरा हुआ था। रोहित शर्मा ने पूरी पारी को नियंत्रित करते हुए 165 रन की विशाल और बेहतरीन पारी खेली। उनकी स्ट्रोक प्ले में एक अलग ही लय देखने को मिली जो आज के मैच को ऐतिहासिक बना रही थी। 45वें ओवर तक भारत का स्कोर 321 रन पर सिर्फ 2 विकेट था और इसके बाद कप्तान राहुल और कोहली ने रन रेट को और तेज कर दिया। कोहली ने अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए शानदार 81 रन बनाए। उनकी बैटिंग में वही पुराना एग्रेशन, वही पैशन और वही भूख साफ दिखाई दे रही थी। हर कवर ड्राइव में फैंस को साल 2016 की झलक देखने को मिल रही थी। वहीं कप्तान राहुल शांत खेल के साथ 42 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनके शॉट चयन और धैर्य ने भारतीय पारी को एक महास्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। भारत की पारी 2 विकेट पर 385 रन पर समाप्त हुई। ये स्कोर किसी पहाड़ से कम नहीं था और साउथ अफ्रीका की टीम के चेहरे पर शुरुआत से ही दबाव साफ नजर आने लगा था। भारतीय गेंदबाज नई गेंद के साथ मैदान में उतरे तो उनके इरादे किसी तूफान से कम नहीं थे। सिर्फ 20 रन के भीतर ही उन्होंने साउथ अफ्रीका के 3 विकेट उड़ा दिए। गेंदबाजों की लाइन लेंथ और स्विंग ने बल्लेबाजों को हिलाकर रख दिया। चाहे मोहम्मद शमी हो, जसप्रीत बुमराह हो या सिराज, सभी गेंदबाजों ने मिलकर ऐसी गेंदबाजी की कि हर ओवर में विकेट गिरने का खतरा मंडरा रहा था। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा और युवा डेवोड ब्रेविस ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों खिलाड़ी धीरे धीरे रन जोड़ते हुए साझेदारी सेट कर रहे थे। ब्रेविस ने अपने क्लासिक कवर ड्राइव और पुल शॉट से प्रभावित किया जबकि बावुमा अपने शांत और जिम्मेदार अंदाज में भारतीय गेंदबाजों के सामने टिकने की कोशिश कर रहे थे। 15 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 3 विकेट पर 82 रन तक पहुंच गई, लेकिन भारतीय गेंदबाजी इतनी मजबूत थी कि रन बनाना आसान नहीं था। गेंदबाज लगातार दबाव बना रहे थे और विकेट गिरने का डर हर गेंद में महसूस हो रहा था। मित्रों, मैच खत्म होने के बाद जो घटना हुई उसने पूरे सोशल मीडिया को हिला दिया। एक फैन के साथ हुई मारपीट के मामले में विराट कोहली ने खुद हस्तक्षेप किया। विराट ने उस फैन से मिलकर उसे गले लगाया और समझाया कि भावनाओं में गलती हो जाती है, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। विराट ने मौके पर ही 25 लाख का चेक लिखकर उस फैन को दिया और कहा कि वह उसकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है।
इतना ही नहीं, विराट ने ये भी कहा कि वह 1 करोड़ रुपए और देंगे ताकि वह फैन अपना बिजनेस शुरू कर सके और अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सके। ये जेस्चर पूरे देश को भावुक कर गया और लोग कहने लगे कि विराट सिर्फ एक महान बल्लेबाज नहीं बल्कि दिल के भी बादशाह हैं। विराट ने कहा कि उनके लिए फैंस ही उनकी असली ताकत है और बिना फैंस के कोई खिलाड़ी कुछ भी नहीं। MS धोनी ने भी विराट की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसा दिल सिर्फ एक सच्चे भारतीय क्रिकेटर का हो सकता है और विराट जैसे खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट की शान है। इस घटना ने दिखाया कि मैदान पर रन बनाना ही महानता नहीं है बल्कि दिल जीतना भी एक कला है जो हर किसी के पास नहीं होती। भारत यह मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले चुका है और अब अगला मुकाबला और भी रोमांचक होने वाला है। खिलाड़ी शानदार फॉर्म में है और टीम का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। फैंस को उम्मीद है कि भारत अगला मैच भी ऐसे ही दमदार अंदाज में जीतेगा और सीरीज में अपना दबदबा बनाए रखेगा। आज का मैच सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं था बल्कि भावनाओं, जुनून और भारतीय क्रिकेट की शानदार पहचान का प्रतीक था। विराट का जेस्चर इस मैच की सबसे बड़ी याद बनकर रहने वाला है और आने वाले वर्षों तक लोग इस मैच को सिर्फ स्कोर कार्ड से नहीं बल्कि उन भावनाओं से याद करेंगे जो आज हर भारतीय ने महसूस की।